अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं मिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो फ्रांस पेरिस जाने वालों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग शेंजन का रुख करना चाह रहे हैं और जिनकी मंजिल फ्रांस है या पेरिस है या वहाँ पे जाके रहना चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं, सैर करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पेरिस ने, स्पेशली फ्रांस ने जो वीज़े हैं वो बांटना शुरू कर दिए हैं। और इसके लिए जो वहाँ पे बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है जिसे ओलंपिक्स फ्रांस का नाम दिया गया है, पेरिस 2024। ये ओलंपिक्स जो हैं ये दो तरह के हैं, समर ओलंपिक्स, एक ओलंपिक्स गेम्स हैं और एक पैरालंपिक्स गेम्स हैं। ये जो ओलंपिक्स गेम्स हैं ये स्टार्ट हो रही हैं 26 जुलाई से और ये 11 अगस्त तक चलेंगी। और इसके अंदर तकरीबन 10,500 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन 32 इसके अंदर स्पोर्ट्स हैं, 32 मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर हिस्सा लिया जा सकता है। या फिर जो लोग इसको देखने जा रहे हैं, फ्रांस की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक्स के लिए। और चूँकि ये समर ओलंपिक्स हैं इसलिए ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा लोग देखने के लिए जाते हैं। छुट्टियाँ होती हैं, मौसम अच्छा होता है, ज़्यादा लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही अच्छा मौका है फ्रांस का वीज़ा हासिल करने के लिए, वो भी इस बेस के ऊपर कि आप ओलंपिक्स देखना जाना चाहते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से इस इवेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप किस तरह से इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो ये बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, इसमें पाकिस्तानी किस तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेस टाइम देखेंगे और देखेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट्स की क्या पोजीशन है, इसके ऊपर ख़र्चा कितना आएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो इसके लिए है, इवेंट के लिए, ओलंपिक्स के लिए और फ्रांस के वीज़े के लिए, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीरें, अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं तो वो हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ यूरोप के लिए कि यूरोप की डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होती है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस इवेंट को देखना चाह रहे हैं तो इस इवेंट के 3 तरह के टिकट्स हैं। एक टिकट वो हैं जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी के हैं, वो टिकट पैकेज के साथ हैं, होटल के साथ हैं और आने जाने की टिकट के साथ पूरा पैकेज वहाँ पे जो टूरिस्ट कंपनीज हैं, जो टूरिज़म की कंपनीज हैं वो वहाँ पे ऑफ़र करती हैं, जिसका सबसे सस्ता पैकेज भी 3 दिन का है और वो तकरीबन 3,000 यूरो का है। एक पैकेज गेम्स का है जिसके अंदर जो डिफरेंट गेम्स हो रही हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा टिकट सेल हो रही हैं वो फुटबॉल मैचेस की हो रही हैं। और तो पाकिस्तानी जो है या तो ओपनिंग सेरेमनी का टिकट परचेज़ कर लें या किसी एक फुटबॉल मैच का टिकट परचेज़ कर लें या फिर जो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है उसका टिकट आप परचेज़ कर लें। तीनों में से कोई एक टिकट आप परचेज़ कर लें। ओपनिंग सेरेमनी का और क्लोजिंग सेरेमनी के जो टिकट्स हैं वो पूरे पैकेज के साथ हैं, होटल के साथ हैं, टिकट के साथ हैं और जो स्टेडियम का टिकट है उसके साथ है। लेकिन जिनकी ओपनिंग सेरेमनी है ये चूँकि एक दरिया के किनारे कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे बड़ा ही अच्छा जो सीन है वो बनने के लिए जा रहा है। तो बहुत सारी दुनिया से लोग सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी के लिए आ रहे हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी का अगर आप टिकट परचेज़ कर लेते हैं या किसी भी 2 से 3 मैचेस का टिकट परचेज़ कर लेते हैं तो उसको आपने साथ लगा देना है। और उसके अलावा फिर आपने एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान बनाना है। जो भी ये 26 अगस्त से लेके तो आप सितंबर तक, ये जो इसके इवेंट की डेट्स हैं 11 सितंबर तक, इस दौरान आपने अपनी डेट्स देनी है कि आपने किस किस दिन क्या करना है और किस दिन आप वो मैच देखेंगे या फिर ओपनिंग सेरेमनी को देखेंगे। वो अपने ट्रैवल प्लान, रिक्वेस्ट लेटर और वो मैच के टिकट्स अपने साथ लगा देने हैं। ये इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा इसकी एम्बेसी फ़ीस जो है वो तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 है। डिपेंड करता है कि आप डॉलर का रेट क्या होता है और कब मेरी वीडियो जो है वो उसको देखते हैं। उसके बाद आपने इसकी एम्बेसी से इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। एम्बेसी आपका इंटरव्यू भी कर सकती है, आपको बुला सकती है और पूछ सकती है कि आप ये इवेंट क्यों देखना चाह रहे हैं और आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं। उसके लिए फिर आपको इसकी तैयारी करनी होगी कि जो टिकट्स आपने परचेज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी फुटबॉल मैच का टिकट परचेज़ किया तो आप किस टीम को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और आप फुटबॉल के लवर हैं, आप फुटबॉल को पसंद करते हैं या किसी भी ऐसी गेम जिसको आप पसंद करते हैं या आप खेलते हैं, आप उसका टिकट परचेज़ करके आप उसके बारे में, उसकी टीम के बारे में, उसके प्लेयर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में क्लियर कर सकें अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो।
उसके बाद इसका प्रोसेस टाइम है, चूंकि ये इवेंट जुलाई में हो रहा है और अभी इस वक्त फरवरी चल रहा है, आपके पास 4 से 5 महीने डिसाइड करने के लिए, और एम्बेसी के पास भी खुला टाइम है अप्लाई करने के लिए, डिसाइड करने के लिए वीज़ा के लिए। तो 2 से 3 महीने का ये प्रोसेस टाइम होता है वीज़ा के लिए। तो आप अभी से अगर अप्लाई कर दें या मार्च में अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास आइडियल टाइम है इसको वीज़ा स्कोर करने के लिए या वीज़ा को हासिल करने के लिए। इसके अलावा ये आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स आ गई, इसके अलावा इसका प्रोसेस टाइम आ गया, इसके ऊपर एक्सपेंसेस आ गए। इसके अलावा जो करने वाले काम है वो ये है कि ये इवेंट अटेंड करने से पहले अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर कर सकते हैं, अगर 2-4 मुल्कों का विजिट कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आप ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके पास 2 से 3 महीने हैं, आप इसके अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और ये आइडियल टाइम है क्योंकि शेंजन के अंदर टूरिज़्म का सीज़न भी ओपन हो चुका है और वहाँ पे ओलंपिक्स भी हैं। और जिस कंट्री में जब गेम्स आती हैं, ओलंपिक्स गेम्स आती हैं, स्पेशली जैसे रशिया में वर्ल्ड कप आया था तो वीज़ा फ्री एंट्री आ गई थी, कतर में वर्ल्ड कप आया था फुटबॉल का तो वीज़ा फ्री एंट्री हो गई थी। इसी तरीके से अभी आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर भी वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए भी ये वीज़ा फ्री एंट्री करेंगे। तो जिन कंट्रीज़ के अंदर टूर्नामेंट आते हैं तो वो कंट्रीज़ वीज़ाज़ के अंदर रिलैक्सेशंस कर देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लोग इस डिफरेंट कंट्रीज से इस इवेंट को देखने के लिए आएंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको उसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। इस हवाले से अगर आपको हमारी किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, अपनी असेसमेंट करवा के इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट की असेसमेंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे 3 से 4 ऑफिस पाकिस्तान में है, एक ऑफिस हमारा UAE में, नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।